तुर्की और मिस्र समेत मुतअद्दिद ममालिक की कशीदगी को कम करने की कोशिशें मुसलसल रिपोर्ट हो रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बैकडोर डिप्लोमेसी को तामीरी कह चुके हैं, मगर ईरान के हवाले से मुतज़ाद इतलात भी मौसूल हो रही हैं। पहले तेहरान की तरफ से ऐसे किसी भी मुज़ाकराती अमल की तरदीद की गई, फिर CBS न्यूज़ ने यह क्लेम किया कि ईरान के वज़ारत ख़ारजा के कुछ अफसरान ने यह वेरीफाई किया है कि मुख्तलिफ सालिसों के ज़रिए इन्हें अमरीका की डिमांड मौसूल हुई, जिनका जायज़ा लिया जा रहा है। फिर यहाँ पर ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर के मौक़िफ़ को भी काफ़ी अहमियत दी जा रही है, जो अपने एक्स पोस्ट पर यह लिख चुके हैं कि ईरान के अमरीका से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ऐसी खबरें सिर्फ एनर्जी प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में यह क्लेम किया कि अमरीका स्पीकर पार्लियामान मोहम्मद बाकिर से डायरेक्ट मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन इस पर ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल क्या मोहम्मद बाकिर को मुज़ाकरात करने का इख्तियार देती है, इस पर अभी फैसला सामने आना बाकी है। इस तमाम सूरत हाल का अगर जायज़ा लिया जाए तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों फरीकैन में इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है और दोनों को ऐसे सालिसों की ज़रूरत है जिस पर इन्हें मुकम्मल एतमाद भी हासिल हो और वो मुज़ाकरात को शुरू कर सकें। बहरहाल ये मुज़ाकराती अमल कितना मैच्योर है शायद हमें कुछ घंटों में अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन ईरान अमरीका जंगबंदी खित्ते समेत दुनिया के बेहतरीन मफाद में भी है और अगर पाकिस्तान का इसमें कोई रोल सामने नज़र आ रहा है तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर आदिल सुल्तान और अनजा साकिब साहिबा मौजूद हैं। आप दोनों माहिरीन हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो ख़बरें कल रात से हमने देखा गर्दिश कर रही हैं, अब तो वाइट हाउस ने भी इस बात की एक्नॉलेजमेंट कर ली है कि डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू हुई है फील्ड मार्शल साहब से। तो ये जो तासुर कह लें या फिलवक्त जो बहुत से इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुमकिना तौर पे इस्लामाबाद वेन्यू हो सकता है टॉक्स का, मीडिएशन का बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, आप क्या बता सकते हैं इस सारे इशू के ऊपर कि कितने आगे गए हैं मामला और कोई सर्टेनिटी इस पर है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। पाकिस्तान और उसकी क़यादत जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है कि इस खित्ते के अंदर नॉर्मलसी आए और बैकडोर डिप्लोमेसी में एक कलीदी किरदार अदा कर रही है। बिल्कुल जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि फील्ड मार्शल साहब ने प्रेसिडेंट साहब से भी बात की और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी ईरान के प्रेसिडेंट से बात की, तो ये इस चीज़ की जो इस पर कोई हतमी कमेंट करना कि इस्लामाबाद में कुछ होने जा रहा है या वो तो फिर ऑब्वियसली फॉरेन ऑफिस उसके ऊपर जो है वो प्रेस रिलीज जारी करेगा, लेकिन पाकिस्तान एक मेजर रोल अदा कर रहा है और थ्रू आउट इस जंग के पाकिस्तान ये रोल अदा करता रहा है और इस चीज़ के बिल्कुल इम्कानात हैं कि अगर कोई ऐसी कोई नेगोशिएशन होती है तो उसके अंदर जो कलीदी रोल है वो पाकिस्तान। राना साहब, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है वैसे? क्योंकि अगर देखा जाए हमारा जो इकोनॉमिक साइज़ है वो भी बहुत कम है। इसके अलावा अगर हिंदुस्तान से इस खित्ते में हम कंपेयर कर लें अपने आप को तो इंडिया में बहुत बड़ा आउटरीच है। कल से आपने देखा होगा जो ट्विटर पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे वहाँ पर खामोशी है, बिकॉज दे यूज़ टू इन्विजन के मोदी साहब जो हैं वो ये रोल अदा करेंगे, लेकिन कर पाकिस्तान ने दिया। सो हाउ वाज इट मेड पॉसिबल? देखिए, इसमें द क्रेडिट गोज टू द फॉरेन ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर और डेफिनेटली फील्ड मार्शल साहब का, जो एक डिप्लोमेटिकली जो पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन है और जो रिलेशनशिप पाकिस्तान के GCC ममालिक से हैं, ईरान के साथ हैं और अमेरिका के साथ हैं, वो ये बेसिस बनाए। और ऑब्वियसली अगर हम डिफेंस की इस खत्ते में बात करें तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है और जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है उसका तो अब पूरा ये इलाका जो है उसको रिकग्नाइज करता है। हमारा जो मुआहदा है सऊदी अरेबिया के साथ वो भी इट इज़ न्यूज़ ऑफ इंटरनेशनल प्रोपोर्शन। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकली, जिसको चंद साल पहले आइसोलेशन के ताने दिए जाते थे। तो ये एक ऐसी अप्रोच ली गई है जो कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ऑनेस्टी के ऊपर है। हमारे ईरान के साथ अच्छे तल्लकात हैं। हमने इस जंग में एक क्लियर कट ट्रांसपेरेंट स्टांस लिया कि हम इस जंग को कंडेम करते हैं और इसी तरह जब ईरान ने अपने दोस्त ममालिक को
जो है वो अटैक किया, तो हमने उधर भी कोशिश की कि ऐसा ना हो। तो हमने वो बैकडोर चैनलिंग जारी रखी और अमेरिका के साथ भी जो है वो तल्लकात हमने मेंटेन रखे हैं। तो ये बैलेंस हमने रिलेशनशिप किया है इसको। और इसका देखें, अब एवरीवन इज रिकग्नाइजिंग इट, और अगर आपके दुश्मनों को कोई बहुत बेइंतहा तकलीफ हो रही है या वो शोर मचा रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज एविडेंस इनफ कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली किधर खड़ा है। एग्जैक्टली, एंड वी हैव टू गिव इट टू द गवर्नमेंट एज वेल, क्योंकि एज पर माय मेमोरी रिसेंट पास्ट में या इससे पहले भी इतनी प्रैग्मेटिक बैलेंस नहीं थी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। हमारी तनकीद भी यही हुआ करती थी कि वे यूज टू रश एंड बिकम अ पार्ट ऑफ वन फैक्शन। लेकिन इस मरतबा जो हमने न्यूट्रलिटी देखी है वो काफ़ी कारगर है। आदिल साहब, क्या कहेंगे जो ईरान की तरफ से डिनायल आया है कि हमारी कोई डिस्कशन नहीं हो रही मुज़ाकराती अमल को लेके? अब ये एनर्जी वॉर्स की भी टैक्टिक्स होती हैं। मार्केट खुलने से 2 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि 5 दिन के लिए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाएंगे, इसका फैसला कर लिया ताकि कुछ रिकवरी हो जाए। ये था इसके पीछे मकसद। और ईरान भी इसीलिए डिनाई कर रहा है कि अमेरिका जितना लूज कर सकता है वो करे, उसके बाद टेबल पे आए हम। जी बिल्कुल, ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे ईरान ने अभी डिनाई किया है, तो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन को अगर हम सुने, उन्होंने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी नथिंग इज फाइनल टिल द टाइम एवरीथिंग इज डिस्कस्ड, जो या ऑफिशियली उसको डिक्लेयर ना किया जाए। तो वो भी एक कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं इसके ऊपर। बाकी ये जो हम सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं कि ट्रंप का ये जो यू टर्न है, मतलब एकदम से उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और इसके ऊपर ही कयास राइयाँ काफ़ी हो रही है कि वो शायद अपने जो बिजनेस कम्युनिटी उनको एक तरह से कंफर्ट देना चाहते थे अपनी स्टॉक एक्सचेंज को, और एनर्जी प्राइसेस का जो एक फियर है जो कि जिस तरह से एस्केलेशन हो रही है उसको थोड़ा सा डैम्पन करना चाहते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस वक्त, जो कि रद्द नहीं किया जा सकता है इनको। बिल्कुल। और आदिल साहब, इसके अलावा ये एक हमेशा से ख़तरा रहता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही वॉलेटाइल किस्म के आदमी हैं, मूडी भी हैं। और हमने देखा जिस तरह वेनेजुएला को उन्होंने जब थ्रेटन किया, उसके बाद में मादुरो के साथ जो कुछ हुआ। कैन वी ट्रस्ट हिज वर्ड ओवर दिस? अगर गुफ्तगू शुरू होती है, बातचीत होती है, कि वो फर्दर एस्केलेट नहीं करेंगे इफ़ ही गिव्स हिज वर्ड? एब्सोल्युटली नॉट जी। ये दिस इज द थर्ड टाइम जो उन्होंने किया है। JCPOA को इन्होंने ख़त्म किया था, फिर उसके बाद इनकी जो पीस टॉक्स हो रही थी उस वक्त भी उस पर अटैक कर दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को कोई क्रेडिबिलिटी इस तरह से नहीं ले सकता, बिकॉज उनके जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है अपनी पोजीशन के अंदर वो बड़े फ्रीक्वेंट है। मतलब वो दिन को कुछ और बोल रहे होते, रात को कुछ और बोल रहे होते। एक और चीज भी इसमें देखने की है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी थी 5 डेज पॉज का ऑर्डर, कहा था कि एनर्जी सेक्टर्स पे हम नहीं करेंगे, बिकॉज वो एक वल्नरेबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि ईरान रिस्पॉन्ड कर सकता और उसमें GCC कंट्रीज काफी स्ट्रेस में आ सकते थे। लेकिन एट द सेम टाइम जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी कि जी ठीक है, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक मर्जी थी, सवाब दी थी, लेकिन हम इस वॉर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज भी उनकी एक स्टेटमेंट आई है। तो ये हमने एक प्रेसिडेंस देखा है। गजा के अंदर भी बहुत सारे पीस इनिशिएटिव्स हुए थे, बहुत कुछ कमिटमेंट्स हुई थी, लेकिन इजराइल ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर एनर्जी फैसिलिटीज पर नहीं भी करे तो आज भी तो बॉम्बिंग ईरान पे हो रही है। तो ईरान के पास एक तो पास प्रेसिडेंस ऐसे है कि कभी उन्होंने जब भी एंगेज किया है प्रोएक्टिवली, पॉजिटिवली या कंस्ट्रक्टिव उसमें, तो उनको यूनाइटेड स्टेट्स ने, इजराइल ने डिसीव ही किया है। तो इस वक्त भी ईरान जो है बड़ा कॉशियस इसको अप्रोच करेगा, क्योंकि उसको कोई गारंटीज कौन दे सकता है इस तरह की ट्रंप की कि जी वो अपने प्रॉमिस पे रहेंगे या अपने बात पे कायम रहेंगे।